कृषि कानूनों को लेकर भानु प्रताप जी ने एक किताब लिखी है, नए कृषि कानूनों का सच और उनका प्रभाव। तो ये इन्होंने बहुत ही आसान भाषा में जो है इस किताब में कानूनों के बारे में बताया है, जो लोग जो है पढ़कर समझ सकते हैं कि कानून क्या है, इसका प्रभाव कितना है और मोदी सरकार जो है इन्हें किसानों के हित में जो बता रही है वो उनके हित में है या नहीं है। तो इस किताब को लेकर चर्चा करेंगे। कई लोग ये कहते हैं कि जो वो किसान बैठे हैं उन्हें खुद ही नहीं बताया कि कृषि कानून क्या है। अब आपने जो किताब लिखी है इसमें किस तरीके से बताया है तो कृषि जो किसान है उनको भी पता चलेगा और जो आम जनता है उनको भी समझ में आएगा। देखिए, जो किसान हैं उन किसानों को कृषि कानूनों के विषय में पूरी तरह से मालूम है, जानकारी है, पर फिर भी अगर कुछ कानूनी पेचीदगियां हैं, मैंने उन सबको इस किताब में बहुत ही सरल भाषा में, साधारण भाषा में, आम भाषा में लोगों को समझाने का प्रयास किया। और इसके लिए मैंने ये किया है कि जितनी भी सरकार ने चिट्ठियां लिखी, 8 पेज की चिट्ठी कृषि मंत्री ने लिखी, जो प्रपोजल दिया किसानों को कि हम ये कर सकते हैं, उसमें जितने सवाल हैं और मोदी जी जितने बातें कहते रहते हैं कि एमएसपी थी, है नहीं है, वो है रहेगी, और जो भी बातें कहते हैं कि किसान अपनी फसल जो कहीं भी बेच सकता है, सारे बैरियर खोल दिए गए। क्या 5 कुंटल अनाज बेचने के लिए किसान अमेरिका जाएगा क्या? मोदी जी बतावे इसे। भाई मोदी जी के हिसाब से इस देश में 12.5 करोड़ छोटे और सीमांत किसान है, मतलब जिनके पास 2 हेक्टर, मतलब यानी कि आप मानिए कि करीब 10 एकड़, इससे ज़्यादा ज़मीन नहीं है उनके पास में। और कहो बीघे में कहो तो उनके पास में 2 हेक्टर में तो 5 एक वो हो गई, 2.5 एकड़ होता है 1 हेक्टेयर में, 5 एकड़ यानी 25 बीघा ज़मीन वो छोटे और सीमांत किसान में आती है। 25 बीघा ज़मीन में कितना हो जाएगा? वो उसे अपने घर के लिए भी रखना है अनाज और बेचने के लिए। और आज की तारीख में अगर गेहूं बो तो गेहूं को अपने घर काट के लाने में आधा जो अनाज है वो कटाई में और थ्रेशर से निकलवाने में उसी में चला जाता है। मैं किसान हूं, मैं इसलिए जानता हूं, बुवाई की तो बात ही छोड़ दो, केवल काटने में आधा चला जाता है ना मैम? तो जो आधा बचता उसमें घर के लिए रखेगा और फिर बेच के आवेगा। कुछ भी किसानों के लिए नहीं है, ये केवल और केवल व्यापारियों के लिए जो बाधाएं थी उनको हटाया गया। जैसे आवश्यक वस्तु अधिनियम में जो सीमा लगा रखी थी उसको हटाया गया ताकि व्यापारी जितना चाहे मार्केट से माल अनाज खरीद सकें और इसका भंडारण कर सकें और फिर उस समय बेचें जिस समय जो है उसकी मारामारी हो, अधिक कीमत पर बेचें, कालाबाजारी करें इस तरह से। इसके अलावा जो वो है निजी मंडी से किसको फायदा? किसान को नहीं, व्यापारी को फायदा है। और उसी के लिए सारे रास्ते साफ किए गए हैं कि इस राज्य से उस राज्य में, उस राज्य से उस राज्य में, जहां चाहे खरीद ले, जहां चाहे बेच दे। तो आपने इस पूरी किताब में वो सारी चीजें इन तीनों का। और दूसरा जो एग्रीमेंट वाला कानून है, किसान और व्यापारी के बीच में जो एग्रीमेंट होगा उसके कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग वाला, उसके कितने गंभीर परिणाम होंगे। और एक ही उदाहरण से आप समझ जाएंगे कि सरकार ये जो तीसरा जो कानून है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का, इसकी धारा 3, उसमें जैसे ही किसान और व्यापारी का एग्रीमेंट हो जाएगा और ये एग्रीमेंट जब पूरे देश में हो जाएगा तो जो 2013 में खाद्य सुरक्षा कानून बना, जिसमें इस देश के 82% लोगों को खाना उपलब्ध कराने के लिए, अनाज उपलब्ध कराने के लिए एफसीआई की व्यवस्था है और एफसीआई और जो राशन की 5 लाख दुकानें हैं उनके लिए अनाज कहां से लावेगी ये बताओ। अगर सारे किसानों का व्यापारियों से समझौता हो गया तो जो अनाज है वो तो पूरा का पूरा व्यापारियों के गोदाम में चला गया, तो एफसीआई के लिए कहां से आएगा अनाज? जो गरीबों को 5 लाख राशन की दुकानों से अनाज दिया जाता है उसके लिए कहां से लाएगी अनाज? नहीं होगा। और नहीं होगा तो मजबूरी में वो लोग व्यापारियों से, उनकी दुकानों से अनाज खरीदेंगे। और व्यापारी यहाँ धर्म का काम करने के लिए नहीं बैठे, व्यापारी अपना व्यापार करने के लिए, अपने फायदे के लिए सारे काम करते हैं। तो जो अनाज आज उन्हें 2 रुपये 3 रुपये राशन की दुकानों पर मिल जाता था, वो अनाज उन भूखे लोगों को जिनके पास रोजगार भी नहीं है, मोदी जी ने पूरी तरह खत्म कर दिया।
उन लोगों को वो अनाज 25-30 रुपए किलो नहीं हो सकता, 50 रुपए हो सकता है, बढ़ के 100 रुपए कहीं भी हो सकता है। जैसे आज की तारीख में सरसों का तेल जो 80 रुपए था वो 200-250 रुपए तक पहुंच गया। तो मैंने उन सारे सवालों को जवाब दिए हैं और अमेरिका में और यूरोप में जिस तरह से किसानों की बर्बादी हुई इसी तरह के कानूनों के माध्यम से उनका भी सारा हवाला सारे सबूतों के साथ मैंने इसमें दिया है ताकि लोग समझ सकें और जान सकें कि किस तरह से कानून के माध्यम से देश को तबाह किया जाए। तो ये था हमारे साथ भानु प्रताप जी, उन्होंने बता दिया है कि इस किताब में वो सारी बातें इन्होंने लिखी हैं जो एक आम जनता इसको पढ़ने के बाद समझ जाएगी कि जो मोदी सरकार है, जो इस वक्त सत्ता में बैठी सरकार है, वो किस तरीके से देश को धोखा दे रही है और किसानों के हित में जो कानूनों को वो बता रही है वो कितने अच्छे हैं। वो इस किताब में सर ने बहुत ही बखूबी और बहुत ही सरल आम भाषा में लिखा है जो कोई भी पढ़ के समझ जाएगा। ये भारत बंद का जो ऐलान हुआ था, भारत बंद सफल रहा एक तरफ कहा जा रहा है, दूसरी तरफ रोडों पे काफी ज्यादा ट्रैफिक दिखा, लोगों को परेशानी हुई, सोशल मीडिया पर जो है लोगों ने अपना गुस्सा जाहिर किया। राकेश टिकैत ने बोला था कि हमने पहले सावधान कर दिया था लोगों को। देखिए, जब देश तबाह हो रहा है उसको बचाने के लिए किसान संघर्ष कर रहा है। क्या किसान अपनी लड़ाई लड़ रहा? किसान मजदूरों की लड़ाई नहीं लड़ रहा, किसान बेरोजगारों की लड़ाई नहीं लड़ रहा, किसान गरीबों की लड़ाई नहीं लड़ रहा, किसान इस देश के मध्यम वर्ग की लड़ाई नहीं लड़ रहा, क्या वकीलों की लड़ाई नहीं लड़ रहा, क्या प्रोफेसर की लड़ाई नहीं लड़ रहा, टीचर की लड़ाई। ये किसान देश को बचाने के लिए सबकी लड़ाई लड़ रहा है। जब सब कुछ तबाह हो जाएगा तभी लोग इस बात को माने। जब दिख रहा है किसानों को कि देश तबाह हो रहा, उनको बचाने की लड़ाई लड़ रहा है। रही इसकी बात कि परेशानी, तो यार देश अगर बच गया बहुत बड़ी परेशानी से बच जाओगे। जो परेशानी आज आपको दे रही है वैसे भी वो परेशानी हमारे द्वारा बनाई नहीं है, वो परेशानी सरकार द्वारा बनाई है।